नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम 2025 में संस्कृत विषय का ये मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक परीक्षा मार्च महीने के अंदर 2025 में 80 नंबर का जो संस्कृत का किस तरीके से पैटर्न आधारित पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आप उनके कैसे अच्छे से हल करके 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूरी विवेचना यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जो पूरे राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं कक्षा 8 के, उनके पेपर है वो छापने वाली संस्था है। तो उसके द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। मैं उसको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप इसको ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। समय आपको परीक्षा में 2.5 घंटे का मिलेगा और 80 नंबर का पूर्णांक होगा। कितने क्वेश्चन छोटे आएंगे, कितने बड़े आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर आपको बताई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। सुभाषितानि के अंदर कौन सा उपसर्ग है? सुभा या सु या नी या स। तो सु धन भाषितानि, ठीक है। तो यहाँ पर सु उपसर्ग होगा, ख आपका पहले में सही उत्तर होगा। दूसरा है एस मामेव खादितुम इच्छति, रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। संस्कृत के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय के संबंधी सवाल आते हैं, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। देखिए, खादितुम में कौन सा प्रत्यय ये पूछा है, रेखांकित पदे यानी खादितुम में कौन सा प्रत्यय। तो खादितुम, तुम दिख रहा है तो तुमुन प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। स यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर होगा, या ग आप कह सकते हैं। यह गज परिमाणम धार्यति गज धर कथ्यते अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम कथ्यते। यहाँ पर देखिए, सर्वनाम पद कौन सा है? तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया भाई? यह। तो यहाँ पर यह शब्द है वह सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क सही उत्तर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। चौथा है इयम वीर भोग्या तथा क्रम सेव्या अस्मिन वाक्ये अवयव पदम अस्ति। यहाँ पर देखिए, आपको अवयव पद पूछा है। तो इयम, कर्म सेव्या, वीर भोग्या या तथा। तो देखिए, जो नष्ट नहीं होने वाला शब्द है वो क्या है? तथा है। तो यहाँ पर घ आपका सही उत्तर होगा, अवयव शब्द है वो तथा है, ठीक है। राकेशस्य भार्या अस्ति। राकेश की भार्या यानी राकेश की पत्नी कौन थी? यह आपके क्वेश्चन किताब में से आया हुआ, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि राकेश की पत्नी का नाम क्या था? माला, अंबिका, शालिनी या मालिनी। तो राकेश से भार्या नाम माला, क्या होगा? क सही उत्तर होगा। राकेश की पत्नी का नाम माला था। गुहया स्वामी आसित यानी गुफा का स्वामी था। गुहया कहते हैं गुफा को। गुफा का मालिक कौन था? खरनखर, दधिपुच, संचलह या लोमचिका। तो कौन था भाई? खरनखर नाम का जो सिंह था वो गुफा का स्वामी था, ठीक है। तो यहाँ पर क आपका सही उत्तर होगा छठे क्वेश्चन में। सातवें भारत जनता अहम कविता या रचनाकार अस्ति। भारत जनता कविता की रचनाकार है। संस्कृत में आपको दिक्कत क्या होती है कि थोड़े बहुत आप शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अर्थ समझ जाएंगे। तो भारत जनता अहम कविता के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर या डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी या रमाकांत शुक्ल या पंडित विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है वो भारत जनता अहम कविता के रचनाकार है। ग सही उत्तर हो जाएगा। आत्मवंशम भवति, खाली जगह क्लेशम बलम दुखम सुखम। आत्मवंश यानी यदि आत्मा अपने वंश में है तो क्या होगा? सुख होगा, सीधी सी बात है। आत्मा नियंत्रण में है तो सुख ही सुख है। तो घ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये 8 तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर सभी जो सवाल है उनको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा, तो आपकी क्या है कि परेशानी नहीं रहेगी। आप यदि 5-7 संस्कृत के पेपर हिंदी में समझ लेंगे तो सीधी सी बात है कि आप अच्छे से पूरा पेपर उसमें से ही आने वाला, और बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से 80 नंबर भी आप आराम से ला सकते हैं। संस्कृत का पेपर सबसे सरल पेपर आता है। तो चलिए देखते हैं। विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। मौखिकम, मनोगता, महान, तडिकता, सामग्री, उपकार, भावा या ज्ञानम। तो देखिए, इसको पूरा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक दूसरे के सामने लिखा हुआ पूरा। मौखिक का अर्थ होता है ज्ञानम, ठीक है। मनोगता का होता है भावा, महान का उपकार है, तडिकता का सामग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा आपके। अगला है उचित क्रियापदानी मंजूषातम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित क्रियापद सुन करके आपको मंजूषा में से चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए, विचलती, आसीत, चलती, कृतवती, ये शब्द हैं चारों दिए हुए, इसको छांटना है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, खाली जगह। तो देखिए, एका शिक्षिका यानी एक शिक्षिका, एक जो अध्यापिका है, गृहात यानी घर से, पुस्तकानि यानी पुस्तक को, आदाय यानी लेकर, क्या करती है? चलती, ठीक है। तो यहाँ पर चलती ही आ जाएगा, ठीक है।
तो एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका है वो घर से पुस्तक लेकर के चलती है, तो यहाँ पर चलती हो जाएगा। अगला है सा सौदृढ़ नित्यात न, खाली जगह, स्वयं को सा यानी वह, सौदृढ़ नित्यात यानी अपने दृढ़ निश्चय से, न यानी नहीं, विचलित नहीं होना चाहिए, तो विचलती आएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। सा सौदृढ़ निश्चयात न विचलति। अगला है सा आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम, सा यानी वह आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में, अपि यानी भी, अध्ययन में यानी अध्ययन, कृतवती क्या है, करती है, ठीक है, वह अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन करती है, तो सा आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती। स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थकः आसीत्, ठीक है, स यानी वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, तो आसीत यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान वाले चारों सवालों को अच्छे से भर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो, या समझ में अच्छे से आई है तो भी कमेंट करके जरूर मुझे रिस्पॉन्सिबल दें, तो मैं आगे आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो अच्छे से बना सकूंगा। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित शब्द है उसकी जगह उसको हटा करके प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो ये अंडरलाइन है स्वदेशस्य, इसको हटाना है, इसकी जगह आएगा कस्य, क्या आएगा, कस्य, स्वदेशस्य, तो देखिए कस्य, स्वदेश की जगह क और आगे वाला स्य, कस्य। पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है। इसका अर्थ ये होता है पृथ्वी सूर्य को हटाना है, तो कयो, पृथ्वी सूर्य की जगह क और जो यो है पीछे वाला ये कयो, इस तरीके से सवाल बनता है देखिए। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ये ध्यान रखिए, जब भी सवाल निर्माण करते हैं तो अपने को पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो कयो मध्य चंद्र छाया पाते हैं सूर्य ग्रहणम भवति, इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। अगला है 12वां, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, कोष्ठक के अंदर दिए हुए शब्द को सुन करके विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए खाली जगह सह पुत्र गतः जनक, तो देखिए सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, कौन सी होती है, तृतीया, तो तृतीया में जनक का होगा जनकम, जनकेन, क्या होगा, जनकेन, जनकेन सह पुत्र गतः, जनक के साथ उसका पुत्र जाता है। खाली जगह परित पुष्पाणि संति विद्यालय, तो देखिए परित के योग में हा, प्रीत, अभित, समय, निक्षा, हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, क्या हो जाएगा, विद्यालयम हो जाएगा, ठीक है, तो विद्यालयम प्रीतः पुष्पाणि संति। खाली जगह नमः गणेश, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कौन सी होती है, चतुर्थी, इसमें होती है द्वितीय, इसमें होती है तृतीय, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये फिक्स शब्द है। नमः के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, परित के योग में द्वितीय होती है, सह के योग में तृतीय होती है, तो द्वितीय होगी नमः, तो गणेश का हो जाएगा गणेशाय, गणेशाय नमः, राम राम याद है ना, उसके अनुसार चलता है। खाली जगह सर्वतः अटालिका संति नगर, तो नगरम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है, नगरम सर्वतः अटालिका संति, क्यों, क्योंकि परित, अभित, समय, निक्षा, हा, परित, योगी, सर्वत्र सब में द्वितीय विभक्ति होती, तो इसके अनुसार आपको ये लिखना है। आगे देखिए संधि विषेद संधि युक्तम चक्रुत, संधि विषेद या संधि युक्त करना है। पर्यावरणम, तो इसका होगा परि प्लस आवरणम, क्या होगा, परि प्लस आवरणम, इसका ये हो जाएगा संधि का विषेद, ठीक है। और यहाँ पर कर्गद प्लस उद्योगी, तो कर्गदोद्योगी क्या हो जाएगा, कर्गदो उद्योगी यानी कागज का उद्योग, ठीक है, कर्गदो उद्योगी, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये दोनों, 1 नंबर का ये सवाल हो जाएगा, 2 नंबर का सॉरी। आगे है गुहाणी गृहाणी अस्माभि नित्य शौचानि क्रियन्ते, ठीक है, घर को हमने निश्चय किया कि रोजाना साफ करना चाहिए, तो शौचानी है। अत्र रेखांकित पदियों विशेषण विशेष्य पद प्रयुक्त करना है। शौचानी का विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो शौचानी विशेषण है और ग्रहाणी है जो विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है भाई, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता, किसकी सफाई की जा रही है, घर की, तो ग्रहाणी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, विशेषता क्या बता रहा है, शौचानी, ठीक है, तो शौचानी यहाँ पर आ जाएगा और ग्रहाणी यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन आया, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, तो गिरिशिखरे, एक पद में ही लिखना था उत्तर। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, तो वज्रात, उत्तर हो जाएगा। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्रपुतम, वस्त्र से छान करके, ठीक है। भारत स्वर्ण भूमो किम सदैव संपूर्णम अस्ति, खाद्यान्न भांडम, ठीक है, भारत स्वर्ण भूमि हमेशा किससे परिपूर्ण रहती है, तो खाद्यान्न भंडार से, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 16 अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में देना, यहाँ पर पूरे में उत्तर देना। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आ गया था, सिंह कौन से समय गुफा के नजदीक आया, सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आ गया था, यानी वो सूर्यास्त के समय
गुफा के नज़दीक आया। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तु नाम का उपयोग कहाँ करना चाहिए, तो वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग सप्त भगिनी प्रदेशे क्रियते, यानी 7 जो बहनों के नाम से अरुणाचल असम वगैरह वो जो राज्य है ना प्रसिद्ध है वहाँ पर किया जाता है। अगला के कूपा जलोद्धरणम अवार्यन, कौन है जो कुएं से पानी ले सकते हैं, उच्च वर्गीय नारिया कूपा जलोद्धरणम अवार्यन, जो उच्च वर्ग की नारियां थी, पहले जो भेदभाव होता था उसके आधार पर कहा गया कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कुएं से जल ले सकती थी। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम, हम शिक्षित हैं हमें कैसा आचरण करना चाहिए, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षित अवाचरम, अच्छा कैसा आचरण करते हैं, तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की भांति आचरण करते हैं, तो वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम, तो वयम शिक्षिता अपि अशिक्षित अवाचरम। आगे है मंजूषा में से उचित पद सुन करके संज्ञा पद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नद्या खाली जगह प्रक्षालयंती, तो नद्या कहाँ से भाई चलती है, नद्या प्रक्षालयंती, नदी में क्या धोते हैं अपन, वस्त्राणी, क्या होगा वस्त्राणी आ जाएगा यहाँ पर। खाली जगह ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम आगच्छति, कौन गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर पर आ गई, छालिनी, कौन हो गई छालिनी आएगी, ठीक है। महान गणितज्ञ आसित, महान गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट, ठीक है। और भ्रमणाय भगिनी प्रदेश समीचीनम, भ्रमण के लिए जो 7 बहनों वाले प्रदेश है वो अच्छे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ना है। 18वां आया है स्तंभ क को ख से मिलान करना है। इयम ज्ञानीना, तो सामने क्या मिलेगा, चैव वैज्ञानिका नाम, ठीक है। विपत्ति जना नाम, तो विपत्ति में क्या है, अयम संस्कृता नाम, ठीक है, ये हो जाएगा। यम माता पितरो क्लेशम सहिते संभेते नृणाम, ठीक है, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतेर अपि, तो इस तरीके से ये चारों आपस में मिलान करना है, ये एक मिलान वाला सवाल आएगा। आगे है प्रश्न पत्र अतिरिक्तम पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का परीक्षा में पक्का आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक के जो इसमें पेपर में नहीं आए हुए वो 2 श्लोक लिखने, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से 4-5 श्लोकों को अच्छे से लिखना सीख लो, याद कर लो, 4 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविना चत्वारि तस्यं वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम, साहित्य संगीत कला वेन साक्षात पशु पुष्प विषाणी तृणम न खादनपि जीवमाना तद भाग्यधेयम परम पशु नाम, ये 2 श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे चित्र देख करके मंजूषा में से पद को चुनते हुए 4 वाक्य आपको रचने हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि ये एक भाई बैठा है, ये बहन है, और ये बहन है जो भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, इधर मिठाई का डिब्बा पड़ा है, इधर भी दीपक वगैरह और जो सामग्री है बहन के पास वो है। तो क्या है, रक्षाबंधनम रक्षा सूत्रम भगिनी त्योहार नारिकेलम, नारिकेल मतलब नारियल है, त्योहार होता है रक्षाबंधन का, भगिनी बहन को कहते हैं, रक्षा सूत्रम यानी राखी, और रक्षाबंधनम यानी राखी का त्यौहार। तो देखिए यहाँ पर अद्य रक्षाबंधनम त्यौहारम अस्ति, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। अस्मिन अवसरे भगिनी सौ भ्रातु अस्ते रक्षा सूत्रम बध्यति, इस दिन जो बहन है वो स्वयं के भाई के हाथ पर राखी बांधती है। तवम च सा नारिकेलम दत्वा मोदकम अपि खाद्यंती, वो उसको नारियल देती है और लड्डू आदि खिलाती है। तस्य दीर्घायु निमित्त भगवंतम प्रार्थयति, और वो उसकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आपको ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अथवा में आपको और आएगा, चाहे तो आप इसको पूर्ति कर सकते हैं, मंजूषया लिखिता नाम शब्दा नाम सायन कथा लिखितम, ये जो कथा के अंदर खाली छोड़े हुए हैं इनको इसकी सहायता से आपको भरना है। दोनों में जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथा को भी पूरा किया गया है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे अधोलिखित वाक्य नाम घटनाक्रम अनुसरण क्रमायोजित, यानी यहाँ पर जो उल्टे सीधे दिए हुए वाक्य हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार आपको लगाना है कि पहले नंबर पर कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है आसित किंचित संचलो नाम व्याध, एक कोई संचलो नाम का व्याध था। दूसरे नंबर पर आया संचल वृक्षम उपगम्य अपृश्यत, ठीक है। तीसरे नंबर पर आया है वृक्षाद, यहाँ पर ये वाला वृक्षम अवदत मानवा अस्माकम छायाम विरमंती। 4 नंबर पे आया है एका, एका से शुरू हुआ ये वाला। 4 नंबर पे आया है एकाहा लोमशिका बद्री गुल्मा का पृष्ठे निरीना। 5 नंबर पे आपके यहाँ पर आया ये वाला लोमशिका एताम वार्ताम शृणोति स्म। 6 नंबर पे आया है कैन प्रकारेण, ठीक है, यहाँ पर ये वाला कैन प्रकारेण तमम एतस्मिन जाले प्रविशतः। और उसके बाद में आया है पुनः पुनः कुर्दन कुर्तवा दृश्य, ये वाला 7 नंबर पे पुनः पुनः वाला। और 8 नंबर पे आखिरी में आपका आया है अनार्तम कुर्दने श्रांत अभवत, ये वाला 8 नंबर पे। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और क्रमवाइज लगाना है। 22वां आया है निम्नलिखित को अपनी द्वयो श्लोकियों भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना है।
2 श्लोक लिखना है, 3 दिए होंगे उसमें से किसी 2 का भावार्थ आपको लिखना है। 4 4 8 नंबर के ये आ जाएंगे। तो देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वाहिनम, इसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। जिही भीतिम, इसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। आप आराम से इसको पढ़िए और वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ उत्सव प्रिय वाले का अर्थ यहाँ लिखा हुआ। तीनों में से कोई 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए 23वां क्वेश्चन है, गृह शून्यम सुता विना अथवा डिजी भारतम पाठ्यसी सार सौ भाषायाम लिखा था। गृह शून्य सुता बिना, इन लड़की के बिना घर सुना है, अथवा डिजिटल भारत, इसके बारे में आपको पाठ का सार लिखना है। 8 नंबर का ये सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिखना है। आराम से आप याद करके रखिए 2-3 पाठों का सार, और कोई भी एक का आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये डिजिटल भारत वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 24वां क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का और आता है, मंजूषा में से पद सुनकर के अस्माकम राजस्थान के विषय पर 8 वाक्यों की रचना करनी है। हमारा राजस्थान के बारे में 8 वाक्य लिखने हैं। उत्सव प्रिय है, पर्यटन प्रदेश है, राजधानी है, मरु प्रदेश है, अरावली है, विविधता है, खनिज है, चर्मणवती है, पशुपालन है। तो यहाँ पर देखिए 8 वाक्य लिखे हुए हैं। राजस्थान प्रदेश, उत्सव प्रिय प्रदेश, अत्र अनेकानि पर्यटनस्थलानि अतोऽयं पर्यटन प्रदेशोऽपि कथ्यते। जयपुर नगरमस्य प्रदेशस्य राजधानी, जलस्य न्यूनतमा अयं मरु प्रदेशं मन्यते। राजस्थान प्रदेशे अरावली पर्वतशृङ्खला वर्तते। अत्र भाषा संस्कृति लोकाचरण विविधता अस्ति। चर्मणवती नाम्नी नदी इं प्रदेशं श्यामलं करोति। पशुपालनम अस्य प्रदेशस्य मुख्य व्यवसाय अस्ति। अथवा में आप चाहें तो यहाँ पर ये जो मंजूषा दी है इसमें छुट करके आप ये जो एप्लीकेशन आती है आपके, जिसको आप अर्जी कहते होंगे, ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। सेवाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है आप देख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद में ये संस्कृत में अर्जी लिखना आप जरूर सीख जाइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा के अंदर हर बार 8 नंबर का सवाल पक्का पक्का आता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी प्रश्न संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर ये गद्यांश है, इसको पढ़िए और इसमें से जो सवाल पूछे हैं उसके उत्तर लिखने हैं। प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षक पर्यावरण महति क्षति प्लास्टिकम, प्लास्टिक के बारे में है। पर्यावरण से क्षति कैन भवति, तो प्लास्टिक से मृत्तिकाया लया भयात पर्यावरण से क्षति भवति, ये यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है, ये उत्तर है। प्राकृतिक वस्तूनि स्थाने वर्तमाने किम प्रयुज्यते, प्राकृतिक वस्तु ने वर्तमाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तु, प्राकृतिक वस्तु की जगह वर्तमान में प्लास्टिक से निर्मित वस्तु का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काले क निर्मिताया वस्तुनि प्राप्यन्ते, प्राचीन काल में किसका प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर ये देखिए प्राचीन काल में इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 8 नंबर का ये सवाल हो जाएगा, और ये संस्कृत का आपके पेपर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ चुके हैं। मैं संस्कृत के 5-6 पेपर, सभी सब्जेक्ट के 5-5 6 पेपर आपको हल करवाऊंगा। यदि आपने सारे वीडियो देख लिए तो गारंटी है कि आप 90% से ऊपर लेकर के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।